अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। हमारा ट्विटर हैंडल हम आपको याद करा दें, वैसे तो आई एम श्योर कि आपको याद हो गया होगा, आज जियो पाकिस्तान टीवी। सो आपने जो भी बात कहनी हो, जो कुछ इजहार करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वीडियो तस्वीर सब भेज सकते हैं। हाँ, एंड थैंक यू सो मच, एक्चुअली यू कीप डूइंग दैट। और आप लोगों को शायद अंदाजा होता है या नहीं होता, जिन्होंने भेजी उनको तो हो जाता है, कभी कभार हम वो चीज़ें डाल भी दे देते हैं जो आप हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं। वी लाइक दैट टू। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है और हमारी टॉप स्टोरीज तो आपने देख ही ली होंगी। ये इन्फ्लेशन का जो मामला है, ये कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है इन पाकिस्तान। और पिछले कुछ सालों में देखें तो इन्फ्लेशन की शरह जो है वो इतनी ज़्यादा हमने हाई नहीं देखी। आपको बताना ये चाहते हैं कि पेट्रोल, बिजली, गिनते जाएं आप ज़रा, पेट्रोल, बिजली, गैस, दवाएं, सोना, खाने पीने की अशिया, सब की कीमतें ऊपर ही ऊपर जा रही हैं और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। नेपरा ने बिजली फी यूनिट कीमत में 81 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिससे सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। जबकि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गैस की कीमतें एक से ज़ायद बार बढ़ चुकी हैं। बाजार में दवाओं की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं और डॉलर का क्या पूछेंगे, डॉलर और सोने की बढ़ती कीमतें हर चीज़ पर असर डाल रही हैं और आम आदमी का जीना जो है वो दो भर तो हो ही गया। जरा उन्हीं की आवाज़ सुन लें। तो ज़्यादा कीमत बढ़ गया, हम क्या कर सकते हैं? ये कैसे बच्चों को पाले? तालीम भी नहीं दिला सकते हम। जो उम्मीद है इस हुकूमत से इस आवाम को थी, वो इस पर पूरा उतर नहीं रहा है और आने वाला वक्त मैं समझता हूँ कि खुदकशियों का होगा। गरीब आदमी तो मर गया। तब्दीली ये नई तब्दीली आई है, जिसकी वजह से ये गरीब आदमी तो बिल्कुल तब्दील हो गया है। ये तब्दीली हमारे बुरी तरह गले पड़ गई है। सोचा होता ना क्या और क्या हो गया। गरीब आदमी की कमर टूट गई है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और तेल महंगा होने की वजह से ये और ज्यादा महंगाई हो गई। मैंने खुद पीटीआई को वोट दी है तब्दीली के लिए, पर आज जब ये महंगाई की शरह देखता हूँ तो सर पकड़ कर बैठ गया हूँ। जितने को मैंने बातें की थी आने से पहले कि पीटीआई ने 6 महीने में तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली के नारे धड़े के धड़े रह गए। घर का निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया यार। रोज बरोज जो भी ये महंगाई कर रही है, इससे गरीब आदमी का घर का खाना पीना मुश्किल हो गया है। जरूरत है, जिंदगी में अपाज होके रह गए हैं। इतनी महंगाई का असर हर बंदे पे पड़ा है, आप सोच नहीं सकते। सब्जी है ना, वो तोरी लेने जाओ वो भी 120 रुपए किलो है। उसमें क्या इंसान घी, नमक, मिर्च हर चीज बंदा डालता है, तो क्या एक सालन पका लो वो 3-3 दिन, हम यकीन करो इतनी मुश्किल से वो करते हैं पूरा। सुनने को मिलता है कि जी 12 रुपए इजाफा कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद वज़ीर पेट्रोलियम या वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि जी 12 रुपये हमने तजवीज़ किया था, लेकिन आवाम को खुश होना चाहिए कि 6 रुपये हमने ज़्यादा किया। एक बंदा अगर 20,000 रुपया तनख्वाह लेता है तो उसमें कितना वो चलाएगा? गैस भी महंगा, बिजली भी महंगी। आवाम की राय आपने सुन ली। आवाम कहते हैं कि हमारी कमर टूट कर रह गई है। दूसरी जानिब पेट्रोल इसी महीने 6 रुपये महंगा हुआ है, जिस पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आवाम को शुक्र अदा करने की ताकीद की, जिसकी एक खातून अभी बात भी कर रही थी। और वज़ीर ख़जाना का बयान भी इससे कुछ कम नहीं था, जो कि लिटरली ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जो अगर चेंज है वो तो IMF के एग्रीमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि हुआ क्या है, इंटरनेशनल प्राइसेस बड़ी, ओगरा ने डिटर्मिनेशन की। ओगरा ने कहा कि जी टैक्स रेट के मुताबिक जो है 11 रुपए कुछ कीमत बढ़ जानी चाहिए। हमने 6 रुपए सिर्फ बढ़ाई, तो कैसे बढ़ाई? हमने अपना टैक्स कम कर दिया। तो अगर IMF की बात हम माने तो टैक्स और बढ़ना चाहिए था, हमने टैक्स कम कर दिया। और वज़ीर ख़जाना से और कोई काम हुआ हो या ना हुआ हो, इतना ज़रूर है कि उन्होंने कौम से झूठ नहीं बोला। असद उमर ने वाकई जो कहा था वो कर दिखाया। महंगाई से आवाम की चीखें निकल रही हैं। रमज़ान का महीना सर पर है, बाद ईद के खर्चे आम पाकिस्तानी ये बोझ कैसे उठाएगा? ये बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल। और ये वो महंगाई हुई है इस मरतबा के गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास तबका, अपर मिडिल क्लास तबका और अमीर तबका, तमाम तबकात इस महंगाई से मुतासर हो रहे हैं। क्योंकि अगर अमीर तबका कुछ इंपोर्टेड आइटम्स इस्तेमाल करता था तो उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक शहद की बोतल आपको 1600 रुपए में मिलती थी तो अब वो 2300-2500 रुपए तक की मिल रही है, और ये कहीं ना कहीं हर एक की जेब पर असर डालती है। चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शकील साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस वक्त महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है सर, आवाम तो पिस कर रह गए हैं। क्या इस तरह की सूरत हाल में कंज्यूमर्स के कोई हकूक हैं या क्या करें वो बेचारे?
सार्फिन को इस वक्त जिस नहज पे पहुंचा दिया गया है इस महंगाई ने, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये एक नया, एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि पहाड़ किस्म का खड़ा हो जाएगा सार्फिन के लिए। और अभी से अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले दिनों में सार्फिन बहुत ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला होंगे, और जो कि नज़र भी आ रहा है। अभी इस वक्त देख लें, स्टेट बैंक की अपना कहना है कि मार्च का महीना एक महंगा तरीन महीना गुजरा है। तो अगर मार्च महंगा है तो अप्रैल और फिर उसके बाद मई, जिसमें रमज़ान शरीफ होगा, तो क्या हालात होंगी सार्फिन के लिए। बहुत सारे मसाइल जो है ना वो सामने खड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर अभी भी अथॉरिटीज़ ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसको रोका नहीं इस महंगाई को, तो शायद ये एक बहुत ख़तरनाक मामला खड़े कर सकता है। अच्छा बेग साहब, कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शंस क्या रह गई हैं? दवाओं, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे से ऑब्वियसली आपका रोज का बजट जो है वो तो बिल्कुल हिल जाता है, खराब हो जाता है। अगर ये सब कुछ महंगा हो रहा है तो क्या सारिफ इस पर कहाँ आवाज उठाए? क्या अदालत जा सकता है? उसका कोई रास्ता है? इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली, गैस की कीमतें बढ़ना, और ये है असल वजह महंगाई की। और इससे एक तरफ तो वो है कि उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ उसके पहनने ओढ़ने के कपड़े महंगे हो रहे हैं, तीसरी नंबर पे उसके खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, चौथे नंबर पे माए श्याम सर पे है। तो अदालतों में जाना बनता ज़रूर है सार्फिन का, लेकिन क्या जाएं। इस वक्त सिंध में जो कंज्यूमर कोर्ट्स बना दी गई हैं वो भी अभी पूरे तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं है। उन कोर्ट्स में जाके देखें, जज ज़रूर बैठे हुए हैं बेचारे, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं। दूसरी तरफ वो कोर्ट्स में ना तो कोई सामान है जिसमें बैठ के वो कोई काम कर सके। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर सारे बेचारा अदालत में भी दरवाजा खटखटाए तो क्या किसके लिए होती है? इंतजामिया किसके लिए होती है? बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। गवर्नमेंट किसके लिए होती है, इंतजामिया किसके लिए होती है? अगर हुकूमती सतह पर ही ये ऐलानात किए जा रहे हों और ये कहा जा रहा हो कि 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाना था, शुक्र करें कि 6 रुपये बढ़ा दिया है, और आवाम की चीखें निकलवाने की कोशिश की जा रही हो और आवाम की चीखें निकल भी रही हैं, फिर ये भी देख लें क्या करेंगे हम लोग। परेशानी है कि एक्चुअली क्या होना है आगे? वो जो खातून थी ना जो 120 रुपए किलो तोरियों की बात कर रही थी, और तोरियां अगर आप 6 लोगों का या 5 लोगों का घराना है तो 1 किलो तोरी में आप खाना नहीं खा सकते, कम से कम 3 किलो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो पक के इतनी सी हो जाती है। मतलब वो वाली चीज़ों की प्राइसेस, मतलब टमाटर, ये तोरी, ये सब्जियां, ये जो कि लिटरली लग्जरी आइटम्स नहीं है। आप गोश्त की तरफ तो अभी हाथ भी नहीं लगा रहे, आप लिटरली सब्जियों पे ही बैठे हुए हैं, एंड दैट इज स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड्स। ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है, आई वुड से। इसको रिवर्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लेट अस मूव ऑन, कुछ आपको अच्छी बातें भी बताते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो आपको बताएं कि मारूफ अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने अपनी सालाना जो एक वो लिस्ट निकालते होते हैं 30 अंडर 30 की एशिया की फहरिस्त जारी कर दी, और फहरिस्त में ऐसे 5 पाकिस्तानी और 1 स्टार्टअप शामिल है जिन्हें अपने अपने शोबों के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। फिर इसमें मजमूई तौर पर 300 अफराद शामिल हैं। 27 साला पाकिस्तानी शहरी अहमद रऊफ ईसी टेलीमार्ट के को फाउंडर हैं, जो पाकिस्तान में कॉमर्स से मुताल्लिक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और दूसरा पाकिस्तानी नाम है करिश्मा अली का, जिनका चित्राल से ताल्लुक है। ये पाकिस्तान की वाहिद खातून फुटबॉलर हैं जो नेशनल क्लब लेवल पर खेल रही हैं, नेशनल लेवल पर खेल रही हैं, क्लब लेवल पर खेल रही हैं, और इनका ताल्लुक उस इलाके से है। दुबई में होने वाली जुबली गेम्स में करिश्मा पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। चित्राल वुमेन स्पोर्ट्स क्लब का कयाम उनका शानदार कारनामा है। सो खेलती तो थी, उन्होंने चित्राल वुमेन स्पोर्ट्स क्लब भी कायम कर दिया। तस्वीरें देखें आप जरा, मतलब एक तो नंबर 1 यू कांट टेल वेयर शी इज फ्रॉम, बट यू कैन टेल कि शी इज एन पैशनेट फुटबॉलर। अच्छा जी, तीसरा नाम है 29 ईयर ओल्ड लैला कसूरी का, और इस वक्त लैला कसूरी ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स ही है जी, बिल्कुल। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स पॉलिसी सोल्यूशन डिवीजन में बतौर वाटर एनालिस्ट काम कर रही हैं। मतलब ये चीजें वो हैं जो कि लिटरली आपने आम उसमें हालात में सुनी भी नहीं होती, जो सुन के कितनी फैंसी लगती है। बहुत फैंसी लगती है। एंड टू थिंक कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, और वो वर्ल्ड बैंक, अमरीकी फौज की इंजीनियरिंग कोर और जदीद नहरी निज़ाम, सैलाब के खतरात में कमी और रिवर बेसिन प्लानिंग समेत दीगर शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। चौथा नाम है ज़ैनब बीबी का, ये भी 29 साल की हैं, और इनका कमाल ये है कि उन्होंने 2013 में पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाई, जिसका मकसद रीन्यूएबल एनर्जी के लिए जदीद और नए ज़राए तलाश करना है। और इस लिस्ट में मौजूद 5वां पाकिस्तानी नाम है 28 साला ज़ैन अशरफ मुगल का, जिन्होंने सीड आउट नामी कंपनी बनाई, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन पॉलिटिकल कंपनी है। ये कंपनी क्राउड फंडिंग से चलती है और ये अभी तक 600 एंटरप्रेन्योर्स की मदद कर चुकी है।
ज़ैन अशरफ को तो रिसेंटली अगर आप लोगों को याद हो तो उनको यूके में भी एक अवार्ड मिला था बाय द क्वीन हरसेल्फ, तो वो भी हमने आपको बताया था। तो दीज आर एस्पायरिंग यंग पीपल और अभी मतलब दे आर अंडर 30, तो आप अंदाज़ा करें कि ये तो बिल्कुल ही यंग एज पे कहाँ पहुँच गए हैं और इतनी अच्छी थॉट प्रोवोकिंग किस्म की चीज़ें कर रहे हैं और कंपनीज इनकी देखें ज़रा, मतलब एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.